अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान असदबाद। आप देख रहे हैं मेरा चैनल असदबाद चिश्ती। कहते हैं ख्वाब देखने वाले लोगों के लिए रातें कम पड़ जाती हैं और मेहनत करने वाले लोगों के लिए दिन कम पड़ जाते हैं। भाई कामयाबी ऐसे नहीं मिलती। सक्सेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हार्ड वर्क। सक्सेस इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट। भाई जन आपको डेली अपनी रूटीन बनाना पड़ेगी और थोड़े थोड़े लेवल से काम करना चाहिए। कारोबार जो होता है वो करने से आता है, ना कि पढ़ने से आता है। कारोबार करें, थोड़े लेवल से करें, कम से कम करें, मिनिमम करें। लेकिन जो एक चीज़ शर्त है वो है लर्निंग। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। बगैर लर्निंग के दुनिया का कोई भी काम स्टार्ट ना करें, खा वो 5 रुपए का क्यों ना हो। पहले आपको सीखना चाहिए, फिर काम स्टार्ट करना चाहिए। हमारे साथ जो भाई मौजूद है, ये जो इन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है, बड़ी कमाल की फैक्ट्री है और बहुत ही आसान तरीन प्रोडक्ट है। हर बंदा कर सकता है, हर बंदा बेच सकता है और थोड़े लेवल का काम है। थोड़े लेवल से स्टार्ट होकर और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर मौजूद है। तो हमारे साथ भाई मौजूद हैं, इनसे तमाम तर बातें जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत से ठीक है? अल्लाह का जनाब क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शहबाज अहमद है। शहबाज भाई ये बताएं कि कितने टाइम से काम कर रहे हैं, कैसे ख्याल आया कारोबार में, किस तरीके से आए और आपने इतनी छोटी सी फैक्ट्री को इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है। और दूसरा ये है कि कारोबार जो है वो एक इस्लाम में बड़ी इसकी फजीलत है कि कारोबार करना चाहिए। और तिजारत जो है वो अम्बिया अलैहिस्सलाम का कह लें कि सुन्नत भी है और उनका पसंदीदा शोबा भी है। तो इसी सिलसिले में हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम एक कारोबारी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बचपन से ही हमने कारोबार ही सीखा है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो हम मैन्युफैक्चरिंग के काम में तकरीबन 10 से 12 साल में मुख्तलिफ हम प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि अभी तो मुल्की हालात बेहतर नहीं है, तो पहले हम एक्सपोर्ट लेवल पे काम कर रहे थे। पहले माल बना के भेजते थे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप में हमारे कंटेनर्स के हिसाब से माल जाता था। लेकिन अभी महंगाई और काफ़ी मसाइल हैं इंटरनेशनल रेट के, जैसे आप सुनते हैं दिल्ली फलां इंडस्ट्री बंद हो गई, फलां हो गई। तो ये हमने बच्चों का काम है, ये बड़ा माशाल्लाह एक डैड का काम है, ये हमने स्टार्ट किया। और दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह पसंद करता है एक मेहनतदार तिजारत करने वाले ताजर को, क्योंकि जो मोमिन ताजर होता है ना, वो उसके पास पैसा होता है, वो सदका भी करता है, खैरात भी करता है और अपने जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए वो आसानियाँ भी पैदा करता है। इसी तरह आजकल जैसे हमारे मुल्की हालात बने हुए हैं, तो रोज़ हम सुनते हैं कि ताजर बरादरी आगे आए। तो मुल्क और कौम के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि कारोबार का हो। मतलब हमें जो पैसा कमाना है वो खुद के लिए नहीं कमाना चाहिए, बल्कि अपने मुल्क और कौम और सबसे पहले हमारा जैसे कि दीन इस्लाम है, तो हमारे अपने जो मुसलमान भाई हैं इनकी कफ़ालत भी हम कर सकते हैं, इनके भी कुछ मसाइल हल कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के दीन से दूसरे लेवल पे हमारा आ जाता है मुल्क। तो मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आजकल के हालात हैं, कारोबार होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि रिज़्क़ के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से तिजारत में हैं। तो इससे बड़ी आपको वाज़ेह मिसाल नहीं मिलती। ये जो काम आप कर रहे हैं ये कौन सा काम है और ये जो मशीन आपने लगाई है ये किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है और कितनी स्पीड में बनाती है, एक दिन में कितना प्रोडक्ट बनाती है? हाँ जी आसिफ भाई, बहुत माशाल्लाह आपने अच्छा सवाल किया। कुछ नाज़रीन होते हैं जिनके दिल में ये सवाल होता है। तो ये सर काफ़ियाँ बनाने वाली मशीन है और इसमें हम 20 से 30 प्रोडक्ट बना सकते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह बना रहे हैं। मतलब 20-30 तरह की वो कैटेगरी की कॉफी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसमें फ्लेवर्स होते हैं जितने माशाल्लाह अभी हम बड़े अच्छे लेवल पे जा रहे हैं। और इसकी स्पीड जो है वो 1000 पर मिनट, तो 1 मिनट में 1000 टाप में आप बना सकते हैं। उससे कम भी बनाना चाहें अपने ऑर्डर के हिसाब से तो वो भी हो सकता है। मतलब 1 मिनट में अगर 1000, जी 1 घंटे में 6000? जी जी 60,000। 60,000। अच्छा 1 घंटे में 60,000, तो ये 12 घंटे से तो भाई तकरीबन जी जी सर, ये 150 से 200 कार्टन रोटी बनाती है। अच्छा इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, क्या बचत होती है? बचत का दारोमदार होता है आपके टर्नओवर के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम अभी काम कर रहे हैं, तकरीबन ये 8 से 10 लाख रुपया ये सेटअप कमा रहा है पर मंथ? जी पर मंथ। क्या बात है। ये बताइए कि ये जो आप मशीन आपने लगाई हुई है ये किस चीज़ पे चलती है? ये 2 पे चलती है, सिंगल पे चलती है? सर इसमें 2 आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप सिंगल फेज में काम करना चाहें तो ये सिंगल फेज में भी अवेलेबल है। जैसे कि हम अभी इसको सिंगल फेज पे चला रहे हैं,
तो अगर आप बड़ी इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं तो पे भी चला सकते हैं, लेकिन मशीनरी यही रहेगी आपकी, सही हो गया। वो आपके पास अच्छा, आपने अगर मिसाल तौर आप टॉफ़ियाँ बना रहे हैं तो आपने बताया आप 20-30 मुख्तलिफ फ्लेवर बना रहे हैं, फिर उसको किस तरीके से बनाते हैं, कैसे पैक करते हैं, मरहला पूरा एक तरतीब से बता दें। असद साहब, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट होती है उसका अलग-अलग प्रोसेस होता है, इसके पैकेजिंग मटेरियल भी अलग-अलग होता है, इसकी रेसिपी भी अलग है, इसके सारी आप ये कह लें कि फ्लेवर भी अलग हैं। तो इसका प्रोसेस ये है, पहले कैंडी तैयार होती है प्लांट पे, फिर यहाँ पे आती है, यहाँ पे पैक होके आगे जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे डब्बों में पैक होके फिर कार्टन फिनिश गुड्स होके गोदाम में चली जाती हैं। आप होल सेलर हैं बेचने वाले, आप एक कार्टन बेचते हैं, एक डब्बा मिसाल और किसी भी कैंडी का बनाते हैं, उसकी क्या सेलिंग होती है, रिटेलर को कितने पैसे बचते हैं, और जो मैन्युफैक्चरर है आपको कितना मार्जिन होता है एक डब्बे के पीछे, छोटे डब्बे की बात कर रहा हूँ, और आगे जो होलसेलर या रिटेलर होता है जिसके पास पहुंचता है उनको कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है। सर जैसे कि ये हम काम कर रहे हैं, जैसे कि हम फैक्ट्री रेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आगे फिर इसकी 2-3 कैटेगरीज आ जाती हैं, बल्क में उठाने वाला, कम तादाद में उठाने वाला, आगे फिर होलसेल हो जाती है। तो फैक्ट्री रेट के ऊपर हम अभी 42 का बॉक्स दे रहे हैं, 70 की सेल है, और काटन की बात करें तो 1512 रुपये का हमारा फैक्ट्री रेट है। आगे जैसे कि कोई बंदा, ज़ाहिर है हर बंदा अपने मुनाफे के लिए काम करता है, तो वो कुछ 45 पे दे रहा है, 46 पे दे रहा है। आगे होलसेल जो है वो 50 तक हो जाती है, रिटेलर को 20 रुपये पर बॉक्स इसमें मुनाफा है, और क्वालिटी अच्छी है। आपकी डेली की कितनी सेल रहती है माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी होती है सर गाड़ियों के हिसाब से, जैसे कि हमारा 1200 कार्टन की गाड़ी होती है, वीकली एक गाड़ी निकल जाती है। कस्टमर्स के ऑर्डर होती है एक गाड़ी? वो सर 18 से 20 लाख की बन जाती है। 18 से 20। उसमें बचत कितना होती है, मार्जिन कितना होता है? सर उसमें आप ये कह सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख बचत होती है, क्योंकि जाहिर सी बात जो लोग देख रहे हैं अब उनको पता चल जाना चाहिए कि भाई एक गाड़ी जो है ना वो 18 से 20 लाख की है, और उसमें बचत जो है जी वो बासानी कमा सकते हैं, 1.5 से 2 लाख बासानी कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप अगर कोई बंदा ऑर्डर लगवाता है तो आप उसको कितने दिन के बाद रिटर्न करते हैं, या पेमेंट लेने का क्या तरीका कार होता है, कैसे ऑर्डर लेते हैं? ये बहुत आजकल जैसे कि एतमाद का बड़ा फुकदान है और मसाइल है हमारे पाकिस्तान में, इंडस्ट्री को, कारोबारी हजरात को, डिस्ट्रीब्यूटर साहबान को, तो हमने इसका बड़ा एक अच्छा सलूशन किया है कि वो बंदा हमारे पास फैक्ट्री आए, 10% टोकन करे, फिर हम उसको 1 वीक का टाइम देंगे, उसका माल तैयार होगा, माल वो अपना बिल्टी करवाए और हमें पेमेंट कर दे। अच्छा भाईजान, ये बताएं कितनी तरह के फ्लेवर होते हैं और कौन कौन से फ्लेवर होते हैं जो आप बनाते हैं, नाम बता दें। सर जैसे कि मैंने अर्ज़ की कि इसमें 20-30 फ्लेवर हैं, जैसे कि अमरूद मज़ा है, स्ट्रॉबेरी है, कोका कोला है, इसमें आपका फोर एवर है, आपका फांटा है, ऑरेंज है, आपके मुख्तलिफ मीठे में आ जाते हैं, को मिल्क है, और यहाँ पे खोपरा है, कोकोनट है। सही हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ यानी कि ये जो आपने मशीन लगाई हुई है, इसको कितने बंदे चलाने के लिए दरकार होते हैं? सर इसकी टीम होती है, प्रोडक्शन टीम इसकी होती है, कम से कम इसको 10 से 12 बंदे रन करते हैं पूरी फैक्ट्री को। जी मैं आगे मशीन की बात करूँ, मशीन के लिए 2 बंदों का होना जरूरी है, एक मेन कारीगर का और एक हेल्पर का। आप पाकिस्तान के शहर, जिस शहर में बैठे हैं, इस शहर के अलावा पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में ये काम किया जा सकता है, या हर जगह? सर ये इसमें कोई वो बात नहीं है पाबंदी वाली, आप किसी भी कोने पे जाके काम कर सकते हैं जहाँ पे बिजली अवेलेबल है। बिजली ना भी हो, ये जनरेटर पे भी काम चल जाता है। मतलब ये तो टॉफियां जो हैं बेसिकली, ये तो हर घर की जरूरत, हर बच्चा टॉफियां खानी ही खानी है मिसाल के तौर पर। मतलब पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बच्चे रहते हैं ये काम वहाँ हो सकता है। बच्चों के अलावा बड़े भी शौक से खाते हैं अमरूद की टॉफी। अब मैं खुद शौक से खाता हूँ अमरूद की टॉफी है। तो देखिए टेस्ट जो फ्लेवर होते हैं बाद बनने का ना, वो चेंज हो जाता है, तो टॉफी खानी पड़ती है उस तरह की। अच्छा जी, जो इसका रॉ मटेरियल है क्या वो आसानी से मिल जाता है इन टॉफियों को बनाने का पाकिस्तान में, और कहाँ से मिलता है? जी सर, जैसे कि हर शहर में इसका मटेरियल अवेलेबल है। अगर वो बल्क में उठाना चाहे तो जैसे फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और लाहौर मंडियां हैं, यहाँ से भी है। बाकी हर शहर में इसका मटेरियल अवेलेबल है। अच्छा। इसकी रेसिपी कोई इतनी वो रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें जस्ट ग्लूकोज और शुगर का है जस्ट, और फ्लेवर है। अगर कोई बंदा नया फैक्ट्री लगाना चाहे तो वो क्या लगता है आपको, कितने सेटअप में फैक्ट्री लग सकती है और कितने पैसे उसको दरकार है? सर ये इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ये पहले करोड़ों की इंडस्ट्री होती थी, पहले करोड़ों की इंडस्ट्री थी, अब लाखों में आ गई है। तो इसमें वेरी करता है कि उसका बजट कितना है,
और ये आप 5 से 10 मरले में बासानी लगा सकते हैं। 5 से 10 मरले के अंदर। जी, जैसे कि इसमें बजट कम है तो को प्रोडक्शन भी हो जाती है। जैसे कि मैं उसको सादा अल्फाज में कह दूं कि अगर किसी बंदे के पास कम पैसे हैं, वो मशीनरी खरीदने की इस्तात नहीं रखता, तो वो अपना रैपर और अपना डब्बा प्रिंट करवा के भी ये काम थर्ड बंदे से, जैसे कि हमसे एग्रीमेंट कर ले कि मुझे इतना माल चाहिए, वो अपनी मार्केट करे, उसको उतना माल बना के दे देंगे। जब उसके पास ब्रांडिंग अपनी कर जी जी अपनी ब्रांडिंग कर आपसे बनवा ले। जी जी, जैसे टॉफियां एक्सपोर्ट आपसे में होता है, जी, जैसे जी। एक्सपोर्ट में होता है, तो वो भी सहूलत अवेलेबल है। सही हो गया, क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, कोई नया बंदा जो काम स्टार्ट करे तो क्या उसके पास कोई तजर्बा भी होना चाहिए, बगैर तजर्बे के भी इसको कर सकते हैं? सर ये काम ऐसा है कि ये आप डब्बा लेके आप चले जाएं तो आपसे आपके गली मोहल्ले वाला दुकानदार भी रख लेगा। इसको बेचना मुश्किल नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि जिस शहर में आप बैठे होते हैं उस शहर के बाहर में ना जो मशीनरी जो चल रही होती है उसके पार्ट्स नहीं मिलते। अगर ये ख़राब हो जाती है तो आपकी तो सहूलत है। अब एक बंदा KPK के गिलगित बल्तिस्तान में चला गया तो वहाँ जाके फैक्ट्री लगा दी जहाँ पे, तो फिर इसका मेंटेनेंस कैसे करवाएगा? किस सर तरीके? जैसे कि आप या ये जो 5-10 साल तक ख़राब ही नहीं होते? सर मशीनरी और जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ होती है उसकी गारंटी जो होती है ना वो, लेकिन इसकी जो पायदारी है ये सालों तक ख़राब नहीं होती। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई गारंटी नहीं होती। लाइक आप गाड़ी पे जा रहे हैं, कहीं मोटरवे पे हैं, शॉप भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो जाएगी, अगर आप इस डर की वजह से मोटर पे भी नहीं जाएंगे कि आपकी रास्ते में अगर आपका पंक्चर हो जाता है, आपकी आयल का कोई मसला आ जाता है, तो फिर तो काम ही नहीं कर सकते। सही लेकिन ये है कि ये कभी कभी इस तरह के मसाइल आ जाते हैं, लेकिन उनका हल भी होता है, वहीं लोकली भी हो जाता है और आपके साथ कोई बड़ा शहर है वहाँ से भी ये बासानी मुरम्मत हो जाती है। आपने बताया कि नया बंदा भी इसको कर सकता है, पुराना बुजुर्ग भी हमारा भाई चाचा जी कर सकते हैं, गांव में भी हो सकता है, शहर में भी हो सकता है, मतलब बहुत ही आसान तरीन काम है। कारीगर की अवेलेबिलिटी के हवाले से बताएं कि कारीगर भी इसकी आसानी से फैक्ट्री को चलाने वाले मिल जाते हैं? जी ये बहुत बड़ी आपने बात की। कारीगर हजरात जो होते हैं, जाहिर है आपने जब इंडस्ट्री लगानी है तो आपको इसका भी इंतज़ाम करना ज़रूरी होता है। जी। इसके जो पहले 2-4-6 महीने होते हैं वो थोड़ा आपको उसके साथ कोऑपरेशन, आप कारीगर हजरात की अच्छी खिदमत करें तो वो कहीं भी नहीं जाएंगे। सही हो गया। अच्छा, इस काम के हवाले से जानना चाहूँगा, कोई नया बंदा अगर प्रोडक्ट बनाए तो बेचने कैसे जाए मार्केटिंग करने के लिए? सर ये एक ऐसा कारोबार है जिसमें आप ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे, लोग आपके पास आएंगे। क्या बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी बातें की आपने माशाल्लाह जी। नंबर स्क्रीन पे चल रहे होंगे शहबाज भाई के, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।